अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुसैन अकरम मेरा नाम है। एक बहुत ही जनरल लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने लगे हैं जो कि है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है, बहुत जनरल है, कुछ चीज़ें से पूछी जा सकती हैं। टॉपिक जो है इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो क्राइम होते हैं उनसे मुताल्लिक जस्टिस किया जाता है, उनकी बाबत इंसाफ फराहम किया जाता है। ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है थ्रू विच द स्टेट इन्फोर्सेस लॉ, मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड डिलीवर जस्टिस एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इस सिस्टम से सरकार अपने कानून का इत्तलाक, कवानीन का इत्तलाक करती है, माशरे के अंदर हम आहंगी रखती है, सोशल ऑर्डर रखती है और इंसाफ फराहम करती है और लोगों के हुकूक की हिफाजत करती है। ये बरतानिया का जो लीगल सिस्टम था ना, उस पे कॉलोनियल लीगल सिस्टम उस पे बेस करता है और इसके अंदर इस्लामी कुछ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से गवर्न किया जाता है, मतलब वो इसको गवर्न करता है। और दूसरे मेजर लीगल स्टेटस जैसा कि पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लागू किया जाता है। इसके मकासद कौन कौन से हैं? इसके मकासद हैं कि इंसाफ की फराहमी को, जस्टिस डिस्पेंसेशन को इंश्योर करें, क्राइम कंट्रोल को इंश्योर करें और जुर्म करने वालों की दुरुस्ती हो, बेहतरी हो, रिहैबिलिटेशन प्रिजन में ले जाके उनको उनके किरदार साजी की जाए। शामिल इदारे इसके अंदर कौन कौन से हैं? इसके अंदर पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कौन कौन से इदारे हैं? मेजर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसा कि पुलिस है, प्रोसिक्यूशन जो कि सरकारी लॉयर्स होते हैं, अदलिया जो कि जजेस होते हैं, वो सब यही काम कर रहे हैं ना, इंसाफ की फराहमी कर रहे हैं। जेलें या जो रिहेबिलेशन सेंटर्स हैं वो सज़ा काटने के लिए या किरदार की बेहतरी के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं। इसको थोड़ा सा बर्ड आई व्यू देख लेते हैं। एक तो ये इसमें करप्शन है, लार्ज बैकलॉग ऑफ केसेस है, बहुत ज़्यादा केसेस इसमें होते हैं। क्योंकि कितनी आबादी है हमारी जी? 24-25 करोड़ हो गए। कितने क्राइम स्टैटिस्टिक्स हम आगे करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। कितने क्राइम हुए हैं टोटल पाकिस्तान के अंदर? 11 लाख। पहले कितने थे? 10 लाख। उससे पहले कितने थे? उस 2019-20 के अंदर 8 लाख। हमने दूसरी वीडियोस के अंदर इनको कवर किया था। तो भाई बहुत ज़्यादा केसेस। और पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर टोटल आई थिंक 4 लाख के 4.25 लाख के करीब पुलिस है। और टोटल आबादी कितनी है? पंजाब की आबादी आई थिंक 12 करोड़ के करीब है। सो ये बहुत सी चीज़ें, वसाइल की कमी इज़ वन ऑफ द चैलेंज जो पुलिस को है। अभी बात कर लेते हैं इन इंस्टीट्यूशंस की कुछ फंक्शनैलिटी पे। पुलिस, प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स वगैरह ये कैसे काम करते हैं? जो पुलिस होती है ना, इसका काम होता है मेंटेन रखना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, इन्वेस्टिगेट करना क्राइम्स को और प्रिवेंट करना क्राइम्स को, अरेस्ट या डिटेन करना लोगों को जो कि क्राइम जुर्म वगैरह करते हैं, और सेफ्टी और इमरजेंसी में हेल्प करना लोगों की। और जो है ना, कम्युनिटी पुलिसिंग भी पुलिस का काम है। ये मॉडर्न जो उसमें है, लेकिन इट्स वन ऑफ द मेजर वर्क्स। बात कर लेते हैं प्रोसिक्यूशन की। तो प्रोसिक्यूशन कहते हैं जो सरकारी लॉयर्स होते हैं ना, दे आर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसिक्यूटिंग द स्टेट्स केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो भाई ये वो सरकारी लॉयर्स होते हैं जो कि सरकार, जो पाकिस्तानी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई अगर इफ देयर इज अ पर्सन हु इज गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम, द लीगल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल सिस्टम, तो उनके खिलाफ ये लोग उसकी सेफ्टी के लिए सामने आते हैं। इनका काम, प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि ये रिव्यू करते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन, और फाइल जो है ना वो करते हैं चार्जेस को, और प्रेजेंट करते हैं केस को कोर्ट के अंदर, और इंश्योर करते हैं फेयर ट्रायल्स को। बात कर लेते हैं कोर्ट्स की। तो कोर्ट्स जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजुडिकेटिंग क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। ये एडजुडिकेट करती हैं कोर्ट सिविल और क्रिमिनल केसेस को, और ये डिलीवर करती है जस्टिस को। और ये डिवाइडेड हुई है, मतलब इसको कोर्ट्स को डिवाइड किया गया है
एक तो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, इनके थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटीज़ देख लेते हैं। जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं ना, ये छोटे जराइम के लिए होते हैं, बुनियादी ट्रायल को लेके ये प्रोसेस करते हैं और बुनियादी छानबीन का ये काम करते हैं। ये सेशन कोर्ट्स होते हैं ना, ये ज़्यादा संजीदा जराइम से मुताल्लिक जो है ना वो ट्रायल वगैरह करते हैं, जैसा कि कत्ल, रेप, और इसी में सज़ा देने का भी, सख्त सज़ाएं देने की अथॉरिटी भी सेशन कोर्ट्स के पास होते हैं। हाई कोर्ट्स की बात करें तो ये एक सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट होती है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है, और ये सुपरवाइजरी कोर्ट भी कंसिडर होती है टू द रेस्ट ऑफ द जो नीचे की बिलो की दो हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं ये सबसे आला ये अदालतें होती हैं, कानूनी जो रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है इसको डिस्पेंस करने के लिए होती है। सूबों के मबैन या सूबों और वफाक के मबैन जो मसले मसाइल होते हैं उनको डील आउट करने के लिए, और ये फाइनल हेयरिंग अपील्स, जो फाइनल हेयरिंग होती है ना, जो भी अपील्स नीचे वाले कोर्ट्स के अंदर होती हैं जो यहाँ पे रद्द हो जाती हैं, अगर यहाँ पे कोई मसला होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के अंदर तो सेशन कोर्ट्स में उसको ले जाया जा सकता है, सेशन कोर्ट में कोई मसला है तो हाई कोर्ट के अंदर ले जाया जा सकता है, हाई कोर्ट के अंदर भी अगर रद्द हो गई, सज़ा मिल गई या कोई मसला हो गया, अपील रद्द हो गई, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। बात कर लेते हैं प्रिजन की, यानी जेल की। ये इसको करेक्शनल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, मतलब जहाँ पे बेहतरी होती है लोगों की। कन्विक्टेड ये जो होते हैं ना, यहाँ पे अपनी सज़ा को सर्व करते हैं, और इसका मतलब होता है सज़ा, डटरेंस और किरदार में बेहतरी करना। प्रोबेशन एंड पेरोल की बात कर लें तो जो इसका मकसद होता है रिहेबिलिएशन एंड री इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी ऑफ द पर्सन हु हैज कमिटेड एनी क्राइम। जिस बंदे ने ऐसा कोई जुर्म किया हुआ तो उसको रिहेबिलिएट करना, उसके किरदार को बेहतर करना और उसको दोबारा सोसाइटी का एक पॉजिटिव सोसाइटी का पॉजिटिव हिस्सा, सर्विंग बेनिफिशियल हिस्सा बना देना, ठीक है। प्रोबेशन कहते हैं अगर कोई बंदा पहला जुर्म सरजद करे तो उसको किसी अफसर की सुपरविजन के अंदर जो सज़ा है ना वो बाहर ही उसको वो काटे, यानी किसी ऑफिसर के सुपरविजन में, सुपरविजन से मुराद वो अफसर उसको, मतलब इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे कि आपने कम्युनिटी सर्विंग करनी है, आपने चेक इन, उस पर चेक इन भी रहता है कि आपने ये काम करने और आपने आना है वापस, अटेंडेंस लगाना है या मिलने मिलाना है। जो पेरोल होता है ना, पेरोल कहते हैं कि सज़ा का कुछ हिस्सा जेल में काट लेना और अपने गुड कंडक्ट की वजह से गवर्नमेंट उससे रिहाई दे देती है, और ये भी वो प्रोबेशन ऑफिसर की में होता था ये वाला, और ये पेरोल ऑफिसर की निगरानी में बंदा रहता है, लोग रहते हैं, और ये इसलिए होता है ताकि जेल में रह के बंदा और ख़राब ना हो जाए, जबकि बल्कि सोसाइटी के अंदर जाके उसको एक चेक रख के उसको अच्छे तरीके से मतलब उसकी करैक्टर बिल्डिंग हो सके।